वेलकम टू द कानून शहादत लेक्चर सीरीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। डियर फेलोज, आज हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जब दो लोग आपस में कोई बात करते हैं और वो उनकी बात उन्हीं तक महदूद रहे और कोई इदारा उसमें इंटरफेयर ना कर सके या उनमें से किसी एक को मजबूर ना किया जा सके कि भाई आप आकर हमें वो बात बताओ जो तुम इसको बता रहे थे, तो उसको हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कानून शहादत ऑर्डर कुछ लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है कि वो आपस में जो मर्ज़ी बोल लें, वो किसी दूसरे बंदे को बताने के या दूसरे इदारे को बताने के पाबंद नहीं है। यानी जब दो लोग आपस में को बात करते हैं या कोई एक दूसरे को बयान देते हैं और उस बयान के बारे में उनको अगर मजबूर नहीं किया जा सकता कि भाई आकर हमें इस बात के बारे में बताओ या इस बयान के बारे में बताओ जो तुम दूसरे बंदे को दे रहे थे, तो उसको हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। अब ये कुछ लोग हैं जिनको कानून शहादत ऑर्डर ने प्रोटेक्ट किया है। अब वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम जजेस और मैजिस्ट्रेट को डिस्कस करने जा रहे हैं और कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज को डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 हमें बताता है कि जब भी कोई बात जजेस या मैजिस्ट्रेट करेंगे या उनके नॉलेज में कोई बात आएगी तो कोई बंदा, कोई इदारा उनको मजबूर नहीं कर सकता कि भाई हमें आकर वो बात बताओ। अब एक जज है, वो ऑन ड्यूटी कुछ भी कहता है या कुछ भी करता है जो कि लीगल है, ठीक है, कोई बात करता है या कोई एक्ट करता है तो कोई इदारा उसे मजबूर नहीं कर सकता कि भाई ये आपने बात क्यों की है या ये एक्ट क्यों किया है। या एज अ जज उसके नॉलेज में कोई बात आती है जो वो किसी दूसरे शख्स को बताना नहीं चाहता तो भी उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि भाई हमें उस बात के बारे में बताएं जो आपके इल्म में आई है। अब दो इसकी एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहली बात, अगर इन जजेस और मैजिस्ट्रेट्स को कोई हायर अदालत जो है वो कहे कि भाई हमें उस बात के बारे में बताएं या उस कंडक्ट के बारे में आकर हमें मतलब है कि उसको एक्सप्लेन करें, तो तब जाकर ये लोग उस बारे में अदालत को सेटिस्फाई करेंगे जो हायर कोर्ट है, या उसके बारे में जाकर बयान दे सकते हैं। या फिर ये जजेस या मैजिस्ट्रेट किसी केस में आई विटनेस हों, यानी कोई वक़ुआ इनकी आंखों के सामने होता है तो फिर भी ये उसमें बयान दे सकते हैं, शहादत दे सकते हैं। यानी इनको कहा जा सकता है कि भाई जो आपके सामने वक़ुआ हुआ है आप उसके बारे में आकर गवाही दें, क्योंकि आप ही चश्मदीद गवाह हैं, तो फिर जाकर ये मतलब है कि गवाही दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से वाक़यात अदालत में रूनुमा होते हैं कि अदालत में ही किसी शख्स का मर्डर कर दिया जाता है, तो ऐसे मर्डर में जिसको जज ने खुद अपनी आंखों से होते देखा हो वो आकर गवाही दे सकता है। अब इनको गवाही देने के लिए मजबूर क्यों नहीं किया जा सकता? तो जजेस जो हैं ये बेसिकली डिसीजन मेकर होते हैं, इनकी अपनी डिग्निटी होती है, इनका अपना एक मकाम होता है, तो इनको इनकी इज़्ज़त की वजह से, इनके मकाम की वजह से, इनके मर्तबे की वजह से या इनकी रिस्पेक्ट की वजह से इनको मजबूर नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक जज जो एक टाइम पे एक केस का फ़ैसला कर रहा है उसमें जज के तौर पर अपने जो है फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, वो उसी केस के अंदर गवाह नहीं हो सकता। तो इस वजह से किसी जज को मजबूर नहीं किया जा सकता अनलेस कि वो आई विटनेस ना हो या उनको किसी हायर अदालत ने ना बुलाया हो। तो ये थी जनाब वाला पहली प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारे पास है जी आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, अगर शादी के दौरान, इज़्दिवाजी ज़िंदगी के दौरान अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को कोई बात करते हैं, कोई बयान देते हैं, कोई राज बताते हैं, तो वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या किसी भी मियाँ बीवी में से किसी भी एक फ़र्द को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने दूसरे साथी के बारे में आकर वो बात बताए जो उसके साथी ने उसे बताई है। यानी एक मियाँ है और एक बीवी है, ये आपस में रिलेशन में रह रहे हैं और ये एक दूसरे को कोई बात करते हैं, तो कोई शख्स इनको कंपेल नहीं कर सकता इनमें से किसी को भी कि आकर वो बात बताई जाए जो आप दोनों के दरमियान हुई है।
ये इस वजह से है कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये एक इंतहाई हसास रिश्ता है और इसमें मतलब है कि इनके अपने राज होते हैं या इनकी ये जो बातें होती हैं आपस में, ये एक अलग सी इनका डेकोरम होता है, इनकी एक इज़्ज़त होती है, इनकी अपनी एक प्राइवेसी होती है। तो कोई इदारा, कोई अदालत, कोई अथॉरिटी ये पावर नहीं रखती कि इनकी जो प्राइवेसी है उसको डिस्टर्ब किया जाए या उसमें इंटरफेयर किया जाए। अब अगर इन मियाँ बीवी में से कोई एक बंदे की डेथ हो जाती है, ठीक है, या इनका आपस में कोई मतलब है कि अलहदगी हो जाती है, कोई इस तरह का मसला हो जाता है, तो फिर भी ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान नहीं दे सकते। आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि बहुत सी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जब उनकी शादी होती है और फिर अगर उनकी अलहदगी हो जाए तो वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ आकर बयानात देना शुरू कर देते हैं और वो बयान भी अजीब तरह के होते हैं। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात तराशी शुरू कर दी जाती है, बहतानबाजी शुरू कर दी जाती है कि इनके दरमियान ये मसला था या मेरे हस्बैंड को फ़लाँ 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 प्रॉब्लम था। तो इस तरह के जो मतलब है कि प्राइवेसी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसे बयानात भी मियाँ बीवी में से कोई शख्स नहीं दे सकता। कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, यानी अगर मियाँ और बीवी के दरमियान कोई मतलब है कि केस बन जाता है, हस्बैंड अपनी बीवी को मारता पीटता है या बीवी अपने हस्बैंड के ऊपर कोई इस तरह का तशद्दुद करती है और उनमें से दूसरा जाकर केस करता है, तो फिर वो बयान दे सकते हैं। या उनके दरमियान जो है वो अलहदगी हो जाती है, डाइवोर्स वगैरह का कोई केस होता है, अगर दिलापाने यानी अपना दिलापाने नान नुफ़्का मेंटेनेंस का जो केसेस होते हैं उनके बारे में, या हक मेहर के जो डॉरी आर्टिकल्स वगैरह के होते हैं उन केसेस में, तो इस तरह के केसेस में तो ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ गवाही दे सकते हैं। बसूरत दीगर ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दे सकते। यानी अगर इन दोनों में से एक बंदा किसी दूसरे का राइट वायलेट करेगा तो फिर ये एक दूसरे के ऊपर केस भी कर सकते हैं और गवाही भी दे सकते हैं। बसूरत दीगर ऐसा इनका कोई चांस नहीं है। तो आज हमने देखा कि जजेस और मजिस्ट्रेट के सामने कोई बात होगी, कोई मतलब है कि कोई उनका कंडक्ट होगा या उनके नॉलेज में कोई चीज़ आएगी, तो उसके बारे में उनसे कोई सवाल नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं। या फिर मियाँ और बीवी के दरमियान किसी किस्म को कोई बात होती है, कोई उनका मतलब है कि आपस में कोई बयानबाजी होती है, तो उसको भी कोई इदारा उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उनसे बिल्कुल इस बारे में नहीं पूछ सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रिविलेज कम्युनिकेशन के पहले दो आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 4 और आर्टिकल नंबर 5 की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बकिया आर्टिकल्स के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।